आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखने वाले हैं। मैं आपको 8-10 एग्जांपल दूंगा जिससे ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस पा सकते हो। और अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जानने से पहले 1 मिनट में आपको बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। आप ग्रोथ कर रहे हो कंपनी का, देश का, लेकिन ये जब ग्रोथ करते हैं तो सोसाइटी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने फैक्ट्री डाला लेकिन पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, नदी में केमिकल डाल दिया, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो हुआ कि आप आगे बढ़ रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन डेवलपमेंट से जो नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट या दूसरे चीज़ों का, वो कम हो रहा है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, टिकाऊ, लोगों का फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या गोल है नो पॉवर्टी। अभी आपने फैक्ट्री डाला, वहां पे झोपड़पट्टी थे, उसको हटा दिए। अच्छा, उनको रिलोकेट नहीं किया, झोपड़पट्टी को हटा दिए, लेकिन गरीबों को आपने घर दिया, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना जाएगा। लेकिन गरीबों के झोपड़ियां हट गए, आपने फैक्ट्री डाला, वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे फिर, है ना। तो गरीबी हटना चाहिए। हटना चाहिए मतलब उनको जगह आपने चेंज किया, लेकिन आपने दूसरा जगह दे दिया या उनको काम दे दिया, तो आपका डेवलपमेंट दिखता है। दूसरा, जीरो हंगर। आप अफ्रीका के देश में जाओगे, वहां पे अभी भी काफी भुखमरी है। सो कोई भी आप डेवलपमेंट कर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एप्पल खुद आईफोन नहीं बनाता है, एप्पल का एक चैनल पार्टनर है। कौन है? फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन वर्ल्ड का नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। सब एप्पल, सैमसंग, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स का फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, ये 3 कंपनी है। ठीक है। तो जब चाइना में एप्पल का सारे फोन बनते थे, अभी तो काफी इंडिया में भी बनता है, तो उन्होंने क्या किया था, रोबोटिक्स लगाया था फैक्ट्री में। स्टार्टिंग में तो लोग थे, बाद में रोबोटिक्स लगाया, 60,000 लोग का जॉब एक साथ चला गया। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि अब जब डेवलपमेंट करते हैं, लोगों को पगार मिले और लोगों को भूखमरी जो है वो खत्म हो जाए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अभी आजकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इंडिया में, आप क्रिकेट मैच देखोगे तो लाइव देखोगे तो देखो, जंगली रम्मी, रम्मी सर्कल, ऐसे जो बेटिंग टाइप ऑफ एप्स है, वो चला गया तो विमल या रजनीगंधा टाइप आ जाता है। सो बोलते ना, एक तो मेंटल वेलबींग चला जाता है बेटिंग में हार गए तो। और यदि आपने गुटखा वो सब खाया, गुटखा मतलब जो भी पान मसाला खाया, तो आपका फिजिकल वेलबींग खराब होता है। तो सस्टेनेबल आप डेवलपमेंट करो, लेकिन लोगों का हेल्थ असर नहीं होना चाहिए। चौथा, क्वालिटी एजुकेशन। अभी वर्ल्ड के हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में से आज देखोगे 2-4 साल में वो लोग अपना एक इंडिया में जैसे इंस्टीट्यूट खोल लेंगे। सो क्वालिटी एजुकेशन मीन्स आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, पहले क्या होता था, कॉलेजेस में थियोरेटिकल सिखाते थे और 1 आध घंटे का प्रैक्टिकल, या एक जगह कंपनी में जाकर आओ, सबमिट करो प्रोजेक्ट, सब कॉपी करके सबमिट करते थे। लेकिन अभी का ज़माना बदल गया है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रैक्टिकल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, जो देश के लिए अच्छा। जेंडर इक्वालिटी। अभी आप नोट करो, ये जो एप्पल कंपनी में 70 से 80% औरतें काम करते हैं। इक्वालिटी औरतों की तरफ ज़्यादा है, लेकिन देश के लिए अच्छा क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, हर मेजोरिटी रोल में मेन नहीं, दोनों इक्वल रखो। सो जब आप डेवलपमेंट करते हो तो ऐसा नहीं कि आदमी ही आगे बढ़े, औरतें भी तो बढ़ सकते हैं ना। सो जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पहली बात तो क्लीन वाटर तो दूर की बात है, बैंगलोर में पूरा ड्राई हो गया था पिछले साल, पानी ही नहीं था। केप टाउन ड्राई हो गया था। और न्यूयॉर्क में इस बार अनाउंस किया उन्होंने कि आप जो बोलते ना पेमेंट में घर के बाहर पानी डालते हो मत डालो, शेविंग करते समय नल बंद रखो, क्योंकि वहां पे भी पानी का शॉर्टेज होने लगा है। क्लीन वाटर तो बाद में आएगा, पहले पानी तो चाहिए।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहले हर सिटी, हर गांव, 6 लाख गांव है भारत में, आज भी कुछ गांव में लेडीज लोग को कितना दूर जाना पड़ता है नदी में पानी लाने के लिए। तो ये धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्टिव है इस मामले में, तो उसको ही तो डेवलपमेंट बोलते हैं। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसलिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जोर बढ़ रहा है, क्योंकि अपना इंपोर्ट जो ऑयल का बिल है वो 14 लाख करोड़ है। नाउ व्हाट हैपन्स, जब आप सोलार पे काम करते हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका एनर्जी क्लीन रहता है। एल सीएनजी बसेस या एलएनजी बसेस ये धुआं पोल्यूट नहीं करते। हाइड्रोजन बेस्ड बसेस, इनका बाय प्रोडक्ट जो निकलता है ना, कचरा नहीं निकलता, पानी निकलता है, सो पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो तो काम अच्छा होना चाहिए और देश का प्रगति होना चाहिए। आज जो फॉक्सकॉन है एप्पल का, उसका अकेले का टर्नओवर 6 लाख करोड़ हो गया है। दिन में 30,000 आईफोन बना रहा है। पहले 99% चाइना था, 1% इंडिया था। आज 20% हो गया इंडिया में, 80% चाइना में। सो इंडिया में एप्पल फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ रहा है, चाइना में घट रहा है। देन इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप देखो, मई से स्लीप वंदे एक्सप्रेस तो सुना होगा, भारत के गवर्नमेंट ने 500 वंदे एक्सप्रेस का ऑर्डर दिया था, और अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। जो स्लीपर है, रात को सोते ना, वंदे एक्सप्रेस सिर्फ सिटिंग था, उसमें स्लीपर नहीं था। अभी जो वंदे एक्सप्रेस आने वाला है मई से, ठीक है, वो स्लीपर रहेगा, और इंडिया वाले 1000 वंदे एक्सप्रेस का प्लान है। सो उसमें बोलते ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया है, वाइब्रेशन ब्रेक का झटका नहीं लगेगा आपको। सो इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों पे ध्यान दिया तो देश के लिए कितना अच्छा। आजकल जो रोड्स है, आजकल कैमराज आ गए, स्मार्ट कैमराज जो ट्रैक कर लेते किसने हेलमेट नहीं पहना, ट्रिपल सीट चला रहा है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ दो तो पहले 35-40 चालान बनते थे 1 घंटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ दो तो 800-900। सो लोग अवेयर ज़्यादा होंगे तो डरेंगे, तो हेलमेट और ट्रिपल सीट नहीं चलाएंगे। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, अभी ये थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि इफ इंडिया में इतने सारे स्टेट से 28-29, तो आप देखो कि महाराष्ट्र गुजरात बहुत आगे, झारखंड छत्तीसगढ़ एज कंपेयर्ड उतना नहीं है। तो इनइक्वालिटी में इनकम भी होता है और बहुत सारे चीजें होते हैं। इनकम में कुछ स्टेट्स बहुत आगे, कुछ स्टेट्स बहुत पीछे है। एक इनइक्वालिटी इंसान के साथ भी होता है। मैंने कल बहुत एक अच्छा डेटा पढ़ा, 2000 फैमिलीज, ठीक है, इंडिया के, भारत का कितना 16% पूरा संपत्ति इनकम ओन करते हैं, और सिर्फ 1.6% टैक्स भरते हैं। 2000 रिच फैमिलीज इन इंडिया ओन 16% ऑफ इंडियाज इनकम। मतलब आप बोलो ना कि करीबन 2/5 का इनकम सिर्फ 2000 लोग कमाते हैं अपने देश में, और टैक्स सिर्फ 1.6% का देते हैं। सो ये भेदभाव बहुत ज़्यादा है। किसी का स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया, यूनिकॉर्न बन गया। फिर सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज, आप इंदौर में जाओ कभी, इंदौर में गए हो, इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। वहाँ पे अब जैसे रोड साइड दीवारें हैं, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग्स है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स हैं, इतने सुंदर पेंटिंग्स रहते हैं कि कोई थूकता नहीं है। बराबर कचरे का वहाँ पे है। और जर्मनी या स्विट्जरलैंड, कोई तो देश में से दूसरे कंट्रीज के लोग आए थे कि लोग करते कैसे मैनेज, इतना अच्छा मैनेज करते हैं। और बिकॉज इंदौर इतना क्लीन है, आप भोपाल या अपने उज्जैन साइड जाओगे ना, वैसे भी आपको दीवारों में पेंटिंग्स ये सब मिलेगा। सो व्हाट दे आर डूइंग इज, ये लोग कचरे का मैनेजमेंट करते हैं और उससे वापस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सो सिटीज भी सस्टेनेबल, अपने गांव भी, कुछ कुछ गांव क्लीनेस्ट इन इंडिया है, साफ सफाई मेंटेन करते हैं। अब पुणे में इतने साल से धुआं और सब का प्रॉब्लम था, अभी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्लीननेस ड्राइव शुरू किया, टन का टन कचरा निकल रहा है, और यही काम इन्होंने 6 महीने किया तो पुणे इंदौर जैसा बन जाएगा। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, आप कभी ट्रेन में गए हो, आप ट्रेन में जाना और खिड़की के बाहर देखना, बाजू वाला पटरी है ना, पटरी के दो दो पटरी के बाजू में आपको बिस्किट के पैकेट्स, चिप्स के कवर या व्रैपर लोग खाते बाहर फेंक देते हैं। सो
आप जब कंजम्पशन करते हो, अभी इंडिया में मैंने अक्सर देखा है कि लोग जोर से वीडियो देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन क्या है? आप ईयरफोन लगाओ। आप जापान जैसे जगह पे जाओ, एक भी आदमी आपको जोर से बजाते हुए दिखेगा नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि ये सिर्फ गांव और बसेस में होता है? आप एयरपोर्ट्स में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, आप अच्छे जगह पे जाओ, तभी भी लोग जोर से प्ले करते हैं और खा के कचरा बाहर फेंक देते हैं और फिर बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और थूकते हैं। बारिश में वही मिक्स होता है और फिर डेंगू ये सब होता है। जापान में सुना है डेंगू? वहाँ क्लीनलीनेस बहुत सारा है। सो इंडिया में कंजम्पशन और प्रोडक्शन जवाबदारी से किया जाए। अब प्रोडक्शन का भी ले लो, नकली मावा मिलता है, कितने सारे नकली अंडे ले लो, नकली गोभी, गोभी नकली मैंने सुना है। और ये सब हेल्थ के लिए नहीं। अच्छा, चाइना में फांसी की सजा है। मुझे समझ में नहीं आता इंडिया में डुप्लीकेट गुड्स का फांसी की सजा क्यों नहीं कायदे में लेकर आते। क्योंकि दूध में मिक्सिंग ये सब बंद हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अच्छा, अभी लोग हेलमेट क्यों ज्यादा पहनते हैं, ट्रिपल सीट क्यों, या इंश्योरेंस क्यों रखते हैं? क्योंकि 5,000 रुपीज का फाइन है। लोग डरते हैं, फाइन बहुत ज्यादा है और वो फाइन भरना ही पड़ता है। सो बोलते ना, लोगों को कंजम्पशन इज्जत से करना चाहिए, प्रोडक्शन कंपनी ने। फिर क्लाइमेट एक्शन, अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग के तहत कैसे, तुम देखो नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम ठंड चालू है, फॉग की वजह से ट्रेन डिले है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप क्लाइमेट को डिस्टर्ब मत करो, जैसे चल रहा है वैसे उसको संभालो। ग्लोबल वार्मिंग कम रहा तो क्लाइमेट अपने जगह पे नॉर्मल आएगा, नॉर्मल जाएगा। अभी नॉर्मल नहीं चल रहा है। अभी ठंडी एक्सट्रीम, बारिश एकदम ज्यादा आती ही चली जाती है, गर्मी ज्यादा और ज्यादा टाइम के लिए। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड ना। आप देखो समुद्र में करोड़ों तो नहीं, लाखों टन प्लास्टिक्स मौजूद है। पानी के नीचे भी एक जमीन है। अभी देखो, पानी का एग्जांपल लेते हैं। वेस्ट बंगाल, वहां पे समुद्र है, ठीक है। कौन सा समुद्र है? अरेबियन सी है, कौन सा? मुझे अरेबियन तो ये सब गोवा साइड, कोकन साइड के अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, जो भी बोलते हैं। वहां पे काफी सालों में एक बार तूफान आता था। 2-3 साल पहले एक बार मैंने तूफान सुना था। ये साल 2-3 बार आ गया। ये और ये तूफान बढ़ते जा रहा है। समुद्र जैसे गर्म हो रहा है, तो समुद्र के नीचे का लाइफ भी असर होता है। आप रीफ बोलते हैं ना, समुद्र के नीचे छोटे छोटे रीफ रहते हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं अच्छे अच्छे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा कारण है। फिर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब देखो, एट दिस पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूक्रेन गेहूं में वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज का सप्लायर था। अभी वॉर चल रहा है, पीस नहीं है वहां पे, तो वर्ल्ड में गेहूं का शॉर्टेज हो जाता है। इंडिया मेजर सप्लायर है, लेकिन इंडिया ने गेहूं पे रोक लगाया था क्योंकि 140 करोड़ है। अपन खुद दाल इंपोर्ट करते हैं, पहले सेल्फ सफिशिएंट है, अभी इंपोर्ट करते कम पड़ता है। गेहूं भी कम पड़ रहा था तो इंडिया ने, और पूरा वर्ल्ड को असर हो गया था, इंडिया ने सप्लाई कम कर दिया था। तो यूक्रेन में वॉर चालू है। सो आपको स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कैसा, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर दिया तो लोग को मानना पड़ता है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग संस्थाएं चाहिए। और पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, अब जैसे जियो और हॉटस्टार एक हो गए, तो ऐसे वक्त में कंपनीज, गवर्नमेंट्स के, जैसे बैंक्स 2-3 हैं। कैनरा बैंक मर्ज हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, किसके साथ मर्ज हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो ज्यादा संस्थाएं के बजाय कम संस्थाएं जो पावरफुल हो, जो अच्छा काम करते हो, वो चाहिए। तो ये था, इसको मैंने इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया कि कहीं ये बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखते आना चाहिए। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस पा सकते हो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।